तेजस्वी यादव जी जब हवाई यात्रा करते थे, करोड़ों उड़ाते थे, उस दिन वो चिंता नहीं होती। आज अगर हम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के लिए अगर हमने सरकार के विज्ञापन का जो ये प्रावधान रहता है, उसके तहत अगर हम लोगों को जागरूक करें तो सरकार का पैसा जनता के हित में खर्च हो, इसकी चिंता की। तेजस्वी यादव ने केवल बयानवीर बनते हैं, ट्विटर से पूरे दुनिया को चलाना चाहते हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि केवल वो हवा में है। जमीन से जुड़े मुद्दे कभी सदन चलते हुए उन्होंने कभी आवाज उठाई क्या सड़क पर संघर्ष करते हुए किसी मुद्दों पर नजर को तो पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी आज आपके नेतृत्वकर्ता को राजद के लोगों ने और पूरी इंडी ब्लॉक ने नकार दिया कि राहुल गांधी अक्षम नेतृत्व है और उस अक्षम नेतृत्व के साथ हम नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले अखिलेश जी को इस बयान पर टिप्पणी करनी चाहिए। यादव को कोई मतलब नहीं है, वो बयानवीर बने फिरते हैं। ऐसे में ट्विटर पर बस ट्वीट करते रहते हैं। ऐसे में जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं पर टिप्पणी की, नीतीश कुमार के महिला संवाद पर सवाल उठाया, तब तेजस्वी यादव कहाँ थे? देखिए जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है, इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है और बिहार सरकार के नगर विकास कानून मंत्री नीति नवीन का बयान सामने निकल के आया, जहां नीति नवीन ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के द्वारा देखिए आज अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा गया था, जहां पर अरबों अवैध खर्च करने का आरोप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाया था, जिसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आए नीति नवीन की जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, ये बयानवीर बने हुए हैं। ऐसे में जब ये सरकार में थे तब इनको नहीं पता था क्या ये लोग जो जब सरकार में रहते हैं तब ये सब चीज नहीं देखते हैं क्या कि जिस तरीके से जनता को जागरूक करने के लिए विज्ञापन दिया जाता है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए नीति नवीन। वहीं क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार के नगर विकास व कानून मंत्री नीति नवीन, सुनवाते हैं आप लोगों को। तेजस्वी यादव जी जब हवाई यात्रा करते थे, करोड़ों उड़ाते थे, उस दिन वो चिंता नहीं होती। आज अगर हम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के लिए अगर हमने सरकार के विज्ञापन का जो ये प्रावधान रहता है, उसके तहत अगर हम लोगों को जागरूक करें तो सरकार का पैसा जनता के हित में खर्च हो, इसकी चिंता की जाती है। आज जितनी भी योजनाएं शुरू होती है उसके शुभारंभ मतलब जनता को अवेयर करने की इन योजनाओं की हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सरकार में तो रहे हैं, क्या उस कालखंड में ये नहीं ध्यान में था कि ये चीज़ें होती हैं? इतना भी अध्ययन नहीं कर पाए वो। और तेजस्वी यादव ने केवल बयानवीर बनते हैं, ट्विटर से पूरे दुनिया को चलाना चाहते हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि केवल वो हवा में है। जमीन से जुड़े मुद्दे कभी सदन चलते हुए उन्होंने कभी आवाज उठाई क्या सड़क पर संघर्ष करते हुए किसी मुद्दों पर नजर आए चाहे वो किसानों का मामला हो, मजदूरों का, और आज महिलाओं का विषय। जिस दिन महिलाओं को जिस प्रकार से उनके पिताजी ने अपमानित किया, क्यों नहीं ट्विटर से माध्यम से आधी आबादी से माफी मांगने का काम किया? नहीं मांगा माफी। तो जनता के मुद्दे जब नजर आते हैं, उन मुद्दों पे तो उनका कोई सरोकार नहीं है। देश की आधी आबादी को अगर जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। उनके कालखंड में महिलाओं को किस प्रकार से रबर स्टाम्प बना कर रखा जाता था, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया कि आप आगे आके काम करें। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। उनके समय के लोग शिल्पी हत्याकांड के रूप में याद करते हैं और आज के कालखंड में लोग महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा के लिए साइकिल चलाते हुए याद करते हैं। दोनों में ये अंतर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि दो डिप्टी सीएम होंगे। ऐसे में क्या प्रेशर? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो दिन में भी सपने देख रहे हैं। देखे दो दर्जन डिप्टी सीएम बना ले, जब सपने में ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 243 डिप्टी सीएम बना सकते हैं वो। मेरा ये कहना है कि अखिलेश जी को तो पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी आज आपके नेतृत्वकर्ता को राजद के लोगों ने और पूरी इंडी ब्लॉक ने नकार दिया कि राहुल गांधी अक्षम नेतृत्व है और उस अक्षम नेतृत्व के साथ हम नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले अखिलेश जी को इस बयान पर टिप्पणी करनी चाहिए। क्या वो इस बयान से सहमत हैं? इस बयान पे लालू यादव ने जो उनको राहुल गांधी को किनारे करने की बात कही, क्या उससे सहमत हैं? तो अखिलेश जी की बोलती इससे निकल नहीं रहे, क्योंकि उनको लालू का भी मोह है और कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का भी मोह है। तो दो मोह के बीच में बैठकर ये बातें कर रहे हैं। राजपूत समाज को नजरअंदाज किया गया, इसलिए तिरहुत चुनाव हार गए एनडीए। देखिए ये शब्द किन्होंने कहा है? आनंद। अब जो उनका है, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए
चार विधानसभा के चुनाव हुए, चारों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सब लोगों ने मिलकर चुनाव जीता है और स्पष्ट रूप से सभी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यही तो एनडीए की खूबसूरती है, किसी समाज के नाम पर नहीं, सभी समाज को कैसे लेके चलना है, ये एनडीए का अपना काम करने का प्रणाली है। एनडीए के बारे में विपक्ष बराबर अमित और शाह को टिप्पणी तो चनक कर रहे बता रही है हैं सर कि आनंद वो मोहन। एक चट्टान है। विपक्ष अमित शाह को चट्टान बता रही है कि वो चनक है जो 11 साल में उन्होंने देश में किया है, वो तारीफ लायक है। विपक्ष चाणक्य बता रही है तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने देश के हित पप्पू में यादव ने कहा है सर। पार्टी के हित में जो नीतियां बनाई, जो रणनीति तय किया, आज कहीं ना कहीं पार्टी का भी विस्तार हुआ है और देश में आज गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, कि जिस प्रकार से पहले लगातार बम विस्फोट और अन्य तरह की घटनाएं होती थी, आतंकवादी हर समय नजर आते थे, आज गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है।